ओपी सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 11 नवंबर से 17 नवंबर 2024 के मध्य महत्वपूर्ण समाचार संग्रह से प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सर, आज हम कुल प्रश्न 24 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से 12 प्रश्न पिछले हफ्ते के रहेंगे जिसको हम रिवीजन करेंगे, और जैसे ही 12 प्रश्न खत्म होंगे 12 प्रश्नों पर आज हम फिर चर्चा करेंगे। जो छात्र पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला ये अभी प्रश्न नंबर 1 से 12 प्रश्न तक हम रिवीजन करेंगे, और जिसमें से 2 प्रश्नों को हम आप लोगों से पूछेंगे। वे प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला प्रश्न है, शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गायक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35%। अगला प्रश्न है, 55वां फिल्म महोत्सव संपन्न होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी गोवा में। पणजी गोवा में संपन्न होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कितने मुख्य समय क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर होगा, इसमें मुख्य समय की बात कर रहा है तो इसका उत्तर इसलिए 4 होगा। अब कुल समय क्षेत्र बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, भारत के कृष्णा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण पदक। प्रश्न नंबर 7, कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कानून बनाने के लिए घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सलमान रश्दी के किस उपन्यास को हाल ही में प्रतिबंध हटा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द सैटेनिक वर्सेज। प्रश्न नंबर 9, विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र का फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीस सरकार। प्रश्न नंबर 10, किस योजना के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या लक्ष्मी योजना। अब हम 2 प्रश्नों को आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्रश्न है, किस देश ने
दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट का प्रक्षेपण किया? तो इसका उत्तर होगा, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न 12, रिद्धिमान साहा किस खेल से संबंधित है? तो इसका भी उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसे अगले हफ्ते फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे, उसमें से 2 प्रश्नों को पूछेंगे। प्रश्न है, जस्टिस खन्ना भारत के कौन से न्यायाधीश का पदभार संभाला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 51वें पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र ने 24 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था। तो सीजेआई संजीव खन्ना 6 महीने से थोड़ा अधिक का कार्यकाल पूरा करेंगे और 1 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि इस नियुक्ति में राष्ट्रपति निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से फैसला लेते हैं। आमतौर पर निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। तो मुख्य न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक या सेवानिवृत्त तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। अगर कोई मुख्य न्यायाधीश पद छोड़ता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायपालिका की आजादी और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करती है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 29वां सम्मेलन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू यानी अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक सम्मेलन यानी कोप 29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हुआ है। यह 11 से 22 नवंबर तक लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि 2015 में पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और भविष्य के जलवायु परिवर्तन के लिए तैयारी करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजगीर किस राज्य में स्थित है जहां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। एशियाई हॉकी महासंघ बिहार सरकार, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से यह खेल आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 20 नवंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट के पिछले
संस्करण में भारतीय महिला टीम ने जापान को 4-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। गत चैंपियन भारत के अलावा मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यानी राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। यह हाल ही में इसे खोला गया है, इसलिए चर्चित में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह रिजर्व हरिद्वार और देहरादून जिलों के बीच फैला हुआ है। यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में है। यह गंगा और सोंग नदियों के बीच से बहता है। यह भारत के 48वां बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन अग्रवाल। देश के सबसे बड़े उद्योग निकाय भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने हर्षवर्धन अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुना है। उद्योग निकाय फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में हर्षवर्धन अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वे 21 नवंबर को 97वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में यह कार्यरत हैं। तो अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस गोपाल कृष्णन। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन हैं। वे 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राकेश रंजन की जगह एस गोपाल कृष्णन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन 31 अक्टूबर 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी संगठन है। यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी में है। तो अगला प्रश्न है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव संपन्न हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह 8 से 10 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव संपन्न हुआ, इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश धनखड़।
जगदीश धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं जो उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ कर मुख्य अतिथि के रूप में इसे संबोधित किए। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने 66वें भव्य अखिल भारतीय कालिदास समारोह का गरिमा में शुभारंभ किया। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इस बार भारत सरकार कई विदेशी मेहमानों को निमंत्रण भेज रही है। खबर है कि 76वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भारत आ सकते हैं। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के कोच बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जान जेलेजली। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के कोच बनाए गए हैं। भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने 2025 एथलेटिक्स सत्र से पहले चेकिया के दिग्गज जैन जेलेजनी को अपना एक नया कोच नियुक्त किया है। जेलेजनी चेकिया के टोक्यो 2020 रजत पदक विजेता जैकब वार्डेल्ज और कांस्य विजेता विटेज इस्लाव वेस्टिक के पूर्व कोच रहे हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और विशेष रूप से यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन एक प्रतिष्ठित जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक और डाक टिकट जारी किया जो उनकी प्रतिष्ठित विरासत की श्रद्धांजलि देता है। पहली बार वर्ष 2021 में मनाया जाने वाला यह दिवस भारत की आजादी का 75वां वर्ष पूरा होने पर जश्न में मनाए जाने वाले स्मारक का अमृत महोत्सव के हिस्सों के रूप में युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। यह प्रश्न पहले परीक्षाओं में आ चुका है एसएससी में। बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाने वाला यह प्रमुख उत्सव है और यह त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलता है और यह उत्सव ऐतिहासिक शहर कटक में महानदी के किनारे गदगड़िया घाट पर मनाया जाता है। इसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। इस उत्सव में लाखों लोग भाग लेने आते हैं और इस उत्सव को मनाने के लिए भारतीय महिलाएं बोइता वंदना करती हैं। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।